Good morning all of you. In last lecture we discussed about concept of definite integrals and questions based on definite integrals. Today in this lecture we will again discuss questions based on definite integrals. And in next lecture I will discuss properties of definite integrals. So आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड जनरली इस तरह क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 2 दैट इज लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2 dx डिवाइडेड x 1 plus x square. So this is a form of partial fraction and here degree of fx less than degree of gx. That is यहाँ पर जो डिग्री है, मान लिया कि ये मेरा fx है और ये gx के फॉर्म में है. So here fx less than gx. That means degree of fx less than degree of gx. Then fx divided gx is a proper rational function. That is ये जो है वो proper rational function में है. Proper rational function. So इस तरह से ये partial fraction के फॉर्म में है. So that यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे let 1 divided x into 1 plus x square equal to a divided x plus bx plus c divided 1 plus x square. and इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. then 1 equal to a 1 plus x square plus bx plus c into x. Now अब हम a, b and c का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. So for this putting x equal to 0, putting x equal to 0, 1 equal to a plus 0. इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, a होगा एंड यहाँ पर ये होल 0 हो जाएगा. दैट इज a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 1. दैट इज a इक्वल टू 1. नाउ अब हम b का एंड c का वैल्यू पुट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स. दैट इज कंपेयरिंग कोफिशिएंट of x square and x respectively we get. so अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा a प्लस b. दैट इज a प्लस b इक्वल टू 0. यहाँ से b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा माइनस a. दैट इज b equal to minus 1. and similarly x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 0 है एंड राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, c. दैट इज जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, c इक्वल टू 0. सो इस तरह से a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. अब हम इन सारे वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं. हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1. दैट इज 1 बाई एक्स. b का वैल्यू कितना है -1 एंड c का वैल्यू कितना है 0. दैट इज यहां से हो जाएगा माइनस b 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 to 2 dx divided
x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. That is I equal to integration 1 to 2 1 by x dx minus integration 1 to 2 x divided 1 plus x square dx. And we know that 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, that is log x and limit है 1 to 2 माइनस, अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, दैट इज अगर इसको हाफ कर दें एंड इसको 2 कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड. एंड लिमिट जो है वो 1 to 2. नाउ अब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, दैट इज log 2 माइनस लोअर लिमिट, that is log 1 माइनस हाफ, अपर लिमिट 2 है तो log 1 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस log लोअर लिमिट कितना है 1 प्लस 1, दैट इज लोअर लिमिट कितना है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1. सो log 2 एंड log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 माइनस हाफ क्या हो जाएगा log 5 माइनस log 2. एंड अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा log 2 माइनस हाफ log 5 प्लस हाफ log 2. एंड log 2 को एक साथ करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा log 2 एंड 1 प्लस हाफ 3/2, that is 3/2 log 2 minus half log 5, and this is the final answer. Now next question is I equal to, that is evaluate करना है integration 2 to 4, that is lower limit 2 and upper limit 4 x squared plus x divided square root of 2x plus 1 into dx. So आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं एंड 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 को सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन एंड 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 एज द सेकेंड फंक्शन, दैट इज 2 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड 1 डिवाइडेड 2x प्लस 1, इसको जो है वो सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे. एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 2x प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड माइनस हाफ प्लस 1. एंड इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा 2 to 4 एंड माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2 to 4 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x एंड x का 1, दैट इज 2x प्लस 1 एंड दिस फंक्शन दैट इज 2x प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 1 में से हाफ गया, दैट इज हाफ. एंड यहाँ पर also 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होगा, दैट इज 2x का क्या हो जाएगा 2, सो दैट 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो दैट यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू हाफ इंटू dx, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू
2x प्लस 1 में से हाफ गया, हाफ, दैट इज हाफ, एंड बोथ आर कैंसिल्स, दैट इज 2x प्लस 1 हाफ, माइनस, एंड इसका जो लिमिट होगा वो 2 से 4 तक होगा, माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का पावर हाफ इंटू dx, एंड ऑल्सो इसका भी क्या होगा, लिमिट 2 to 4, एंड इसका भी लिमिट क्या होगा, 2 to 4, एंड अगेन क्या हो जाएगा, लिमिट पुटअप करते हैं तो क्या होगा, अपर लिमिट दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू अपर लिमिट दैट इज 4 to 8, 8 1 9, 9 का पावर 3/2, एंड माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी 6 इंटू 2 to 4 प्लस 1 दैट इज 5 का पावर हाफ, माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 2x प्लस 1 3/2 इंटू dx, एंड फर्दर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 4 20, एंड यहाँ से आएगा 3 दैट इज 20 इंटू 3 दैट इज 60, माइनस 4 to 6 एंड स्क्वायर रूट 5, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x प्लस 1 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 डिवाइडेड 5/2 एंड इंटू 1/2, क्योंकि 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, दैट इज 2 से यहाँ पर डिवाइड हो गया, एंड लिमिट जो है कितना है, 2 to 4 दैट इज 60 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 2x प्लस 1 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड 5, एंड इसका लिमिट होगा 2 to 4, दैट इज I इक्वल टू क्या हो गया, 60 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/5 2x प्लस 1 टू द पावर 5/2, एंड लिमिट है 2 से 4 दैट इज 2 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट, इक्वल टू 60 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/5, नाउ अब अपर लिमिट को पुट करते हैं दैट इज 4 2 8 8 1 9 दैट इज 9 टू द पावर 5/2 माइनस 2 to 4 प्लस 1 5 टू द पावर 5/2, सो अगेन 60 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/5, एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर दैट इज यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 टू पावर 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यहाँ से ले सकते हैं दैट इज ये हो जाएगा स्क्वायर रूट टू द पावर 5, दैट इज 60 माइनस 6 रूट 5 माइनस 1/5, एंड 3 टू द पावर 5 कितना होगा, 243, एंड स्क्वायर रूट का पावर 5 दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 स्क्वायर रूट ऑफ 5, so that again 60 minus 6 square root 5 minus 243 divided 5 plus 25 divided 5 square root of 5, that is 60 minus 243 divided 5 minus, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 आएगा तो -6 में से -5 दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट होता है 57 डिवाइडेड 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज 57 माइनस 5
√5 divided 5, and this is the final answer. Now next question is integration 0 to 1 minus x divided 1 plus x into dx, and in this type of function we divide by denominator, that is 1 plus x से हम लोग 1 minus x में यहाँ पर divide कर देंगे, so that ये easily इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स से 1 माइनस एक्स में डिवाइड करेंगे. क्या होगा, -1 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज माइनस प्लस, एंड माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट -x प्लस एक्स कैंसिल आउट, एंड 1 प्लस 1 2. दैट इज यहाँ से हम लोग 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 2. दैट इज मेरा जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 0 to 1 लिमिट -1 प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि 1 माइनस एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दैट 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, डिवाइडेड 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. नाउ अगेन इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, दिस वन कैंसिल आउट, सो -1 प्लस 2 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. एंड यहाँ से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x 0 to 1 लिमिट, एंड 2 by 1 प्लस एक्स, दैट इज 2 log mod 1 प्लस एक्स, एंड लिमिट क्या होगा 0 to 1. नाउ अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज यहाँ से क्या होगा, -1 माइनस 0 प्लस 2 log 1 प्लस 1 log 2, एंड लोअर लिमिट क्या है 0, दैट इज log 1. एंड वी नो दैट log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, सो दैट -1 प्लस 2 log 2, एंड log 1 का क्या हो जाएगा वैल्यू 0, दैट्स वाई ये 0. दैट इज 2 log 2 माइनस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. दैट इज i का जो वैल्यू आ गया 2 log 2 माइनस 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज i इक्वल टू 0 to π/2 x cos x dx. आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो फंक्शंस के फॉर्म में है, दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन. सो हेयर वी यूज आइलेट रूल, दैट इज यहाँ पे हम लोग आइलेट रूल का यूज करेंगे. एंड इन आइलेट रूल a comes before and t comes after, that is algebraic फंक्शन को यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को यहाँ पर हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे. दैट इज इसको हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया एंड इसको हमने सेकंड फंक्शन एज्यूम किया, सो दैट फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज sin x, एंड लिमिट क्या है 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, एंड sin x इंटू dx. एंड फर्दर अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, π/2 इंटू साइन π/2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, एंड लिमिट है 0 to π/2. एंड यहां से फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा π/2, एंड
साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होता है 0, दैट इज माइनस माइनस प्लस, एंड यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस cos 0 that is lower limit, that is pi by 2 plus cos pi by 2 0 and cos 0 का 1, that is pi by 2 minus 1, and this is the final answer. Now next question is integration 0 to pi cos 2x log sin x into dx. so यहाँ पर भी दो फंक्शंस के फॉर्म में है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन. सो यहाँ पर भी हम लोग आइलेट रूल का यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल एल कम्स बिफोर एंड टी कम्स लेटर, दैट इज हम लोग लोगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे. दैट इज वी कैन रिटन एज 0 to pi log sin x into cos 2x into dx, एंड इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे. इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज log sin x एंड सेकेंड फंक्शन cos 2x, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x डिवाइडेड 2, एंड लिमिट है यहां से 0 to pi माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by sin x, एंड sin 2x by 2 दैट इज sin 2x by 2, एंड अगेन sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, दैट इज यहाँ पर cos x dx, दैट इज log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by sin x into cos x. नाउ अब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, दैट इज log sin pi into sin 2 pi डिवाइडेड 2 माइनस log sin 0 into sin 0 डिवाइडेड 2 माइनस यहाँ पर लिमिट कितना हो जाएगा 0 to pi, 0 to pi, एंड यहाँ पर 1 by 2 कांस्टेंट है, सो दैट ये बाहर आ जाएगा, एंड sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x into cos x डिवाइडेड 2 into sin x. sin x कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑल्सो 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एंड sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0, सो दैट ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एंड ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, दैट इज 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi cos स्क्वायर x into dx. यहाँ पर क्या था dx भी था. नाउ फर्दर हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 plus cos 2x, दैट इज लिमिट 0 to pi 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x क्या होता है 1 plus cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, दैट इज यहाँ पर अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 into dx, दैट इज I इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया माइनस 0 to pi हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi cos 2x डिवाइडेड 2 into dx, एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होगा दैट इज माइनस हाफ इंटू x, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, दैट इज माइनस sin 2x डिवाइडेड 2, एंड 2 into 2 क्या होगा 4,
एंड जो मेरा लिमिट है वो क्या है 0 to पाई। दैट इज आई इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट पाई है, दैट इज -12 पाई माइनस साइन 2 पाई, एंड साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, दैट इज ये क्या होगा 0 माइनस क्या होगा 0 है, दैट्स वाई ये 0 हो जाएगा 0, एंड अगेन साइन 0 का क्या होता है 0, दैट इज ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। सो दैट यहां से जो वैल्यू आ रहा है -π/2, दैट इज I is equal to -π/2 and this is the final answer. Now next question is integration 1 to 2 log x divided x square dx. So यहाँ पर भी दो फंक्शंस के फॉर्म में है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन एंड दूसरा है लोगरिथमिक फंक्शन। सो दैट यहाँ पर भी हम लोग आइलेट रूल का यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आता है एंड लोगरिथमिक फंक्शन जो है जो पहले आता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 log x into 1/x square into dx। दैट इज log x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड 1/x स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। सो दैट log x फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज x to पावर क्या है -2, दैट इज -2 + 1, दैट इज यहाँ से क्या होगा -1 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x into this one, दैट इज -1/x into dx। नाउ यहां से क्या आएगा -log x डिवाइडेड x, एंड इसका जो लिमिट है वो क्या है 1 to 2, दैट इज यहाँ पर जो लिमिट होगा वो 1 to 2 माइनस एंड माइनस प्लस लिख सकते हो, एंड इंटीग्रेशन 1 to 2 1 डिवाइडेड x स्क्वायर इंटू dx, एंड अगेन इसका लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा -log 2 डिवाइडेड 2 माइनस 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x to पावर -2 + 1 डिवाइडेड -2 + 1, एंड लिमिट क्या है 1 to 2, दैट इज -log 2 डिवाइडेड 2 प्लस 1/x, कह सकते हैं कि -1/x, लिमिट है 1 to 2, एंड अगेन लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा log 2 डिवाइडेड 2 माइनस 1/2 -1, दैट इज यहां से आएगा -log 2 डिवाइडेड 2, हाफ में से 1 गया -हाफ, दैट इज +हाफ, एंड हाफ यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हाफ 1 -log 2, दैट इज कह सकते हैं कि I इक्वल टू कितना आ गया 1 -log 2 डिवाइडेड 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to π/6 2 + 3x स्क्वायर इंटू cos 3x इंटू dx। सो इस केस में भी आप सिमिलरली देख सकते हो कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, पहला है अलजेब्रिक फंक्शन एंड दूसरा है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। सो यहाँ पर भी हम लोग आइलेट रूल का यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आता है। दैट इज यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। दैट इज 0 to π/6 2 + 3x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन
एंड cos 3x ds को सेकेंड फंक्शन। दैट इज कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज cos x का क्या होगा sin 3x डिवाइडेड 3 एंड जो लिमिट है वो क्या है 0 to पाई बाई 6 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2 का 0 एंड x स्क्वायर का 2x दैट इज 6x इंटू साइन 3x डिवाइडेड 3 एंड लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 6 इंटू dx। नाउ अब हम लिमिट को पुट करेंगे दैट इज 2 प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू साइन 3 इंटू पाई बाय 6 दैट इज यहां से हो जाएगा साइन पाई बाय 2 इंटू 3 एंड साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0 दैट्स वाई ये पूरा क्या हो जाएगा 0 दैट इज माइनस 0। नाउ 6 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे दैट इज 0 to पाई बाय 6 डिवाइडेड 3 x इंटू साइन 3x इंटू dx। नाउ क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड 12 इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 दैट इज 1 बाय 3 माइनस 3 2 जा 6 दैट इज 2x इंटू साइन 3x इंटू dx 0 to पाई बाय 6 एंड अगेन यहाँ पर दो फंक्शन है x इंटू साइन 3x दैट इज यहाँ पर हम x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड साइन 3x को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे दैट इज यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड 36 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन दैट इज x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x डिवाइडेड 3 माइनस इंटीग्रेशन x का क्या होगा 1 एंड यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos 3x डिवाइडेड 3 इंटू dx एंड इस केस में लिमिट क्या होगा मेरा 0 to पाई बाय 6 एंड यहाँ भी क्या होगा 0 to पाई बाय 6 दैट इज यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड 36 माइनस 2 एंड अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 3 इंटू पाई बाय 6 दैट इज cos पाई बाय 2 दैट इज cos 90 एंड cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 सो दैट ये फंक्शन क्या होगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 को दैट इज लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा ये चूंकि 0 है इसलिए भी क्या होगा 0 दैट्स वाई ये जो पूरा फंक्शन होगा वो क्या होगा 0 माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x बाय 3 दैट इज माइनस माइनस प्लस sin 3x डिवाइडेड 3 यानी 9 0 to पाई बाय 6 दैट इज यहां से क्या होगा 2 बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस 2 एंड अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे साइन 3 इंटू पाई बाय 6 दैट इज साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1 दैट इज 1 डिवाइडेड 9 माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 दैट इज 0 सो दैट यहाँ से क्या आएगा 2 बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस 2 बाई 9 एंड अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पाई स्क्वायर बाय 36 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 9 यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई 9 दैट इज अगर यहाँ से 1 बाय 36 कॉमन ले ले तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to 2 e to the power x by 2 and this is the type of integration by substitution that is यहाँ पर हमको x by 2 को t पुट करना होगा
that is put x by 2 equal to t, so that यहां से क्या हो जाएगा, so that dx equal to 2 dt, एंड फर्दर चूंकि हमने यहाँ पर पुट किया है, दैट्स वाई मेरा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी चेंज हो जाएगा. दैट इज इन दिस टाइप ऑफ केस also changes limits, that is upper limit and lower limit. So if lower limit, that is अगर lower limit है x is equal to 0, then यहाँ से क्या होगा, t is equal to 0. That is यहाँ पर हम x0 पुट कर देंगे तो t is equal to क्या हो जाएगा, 0. Similarly अपर लिमिट के लिए क्या होगा, x is equal to 2 है अपर लिमिट, that's why t equal to क्या होगा, 2 by 2, that is 1. So that जो मेरा इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, that is 0 to 1 and e to the power t and dx equal to क्या है, 2 into dt. that is 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power t into dt. एंड यहाँ से आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि e to the power t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power t, that is e to the power t and limit है 0 to 1. Now 2 upper limit, that is e to the power 1 minus lower limit e to the power 0, that is 2 and e to the power 1 का e and e to the power 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1. and this is the final answer. Now next question is integration 0 to 1 cos inverse x into dx, and this is also case of integration by substitution. That is यहाँ पर हमको x is equal to cos t पुट करना होगा. That is in this case put x equal to cos t, so that dx equal to क्या होगा, minus sin t into dt. एंड चूंकि हमने इसको पुटअप किया है, सो दैट लिमिट भी चेंज होगा. दैट इज अगर लोअर लिमिट है, दैट इज लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स x, दैट इज कह सकते हैं cos इनवर्स 0, एंड cos 90 का वैल्यू 0 होता है, दैट इज यहाँ पर पुट कर सकते हैं cos पाई बाय 2. एंड हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा, दैट इज ये हो गया पाई बाय 2. एंड सिमिलरली अपर लिमिट की बात करें, दैट इज x इक्वल टू 1, क्या होगा, t इक्वल टू cos इनवर्स x, दैट इज cos इनवर्स 1 एंड cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, दैट इज cos इनवर्स cos 0 एंड cos इनवर्स cos थीटा, थीटा, दैट इज 0. सो दैट जो मेरा इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया, जिसका लिमिट चेंज हो गया, दैट इज जब 0 था तो पाई बाय 2, दैट इज ये हो गया पाई बाय 2 एंड 1 है तो 0, दैट इज पाई बाय 2 to 0 एंड cos इनवर्स x, दैट इज x का वैल्यू कितना है, cos t, दैट इज cos t into dx, दैट इज माइनस sin t into dt. दैट इज ये जो चेंज हो गया वो पाई बाय 2 0 cos इनवर्स cos t, दैट इज t इंटू साइन t इंटू dt एंड माइनस. एंड अगेन यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्म में जो मेरा इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया. एंड इन दिस केस हम लोग आइलेट रूल का यूज करेंगे, दैट इज इसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे एंड इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे. दैट इज i इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, माइनस हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, दैट इज t फर्स्ट फंक्शन एंड साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t, दैट इज माइनस कॉस t एंड जो लिमिट होगा वो क्या होगा, पाई बाय 2 से 0 माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 to 0, t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 एंड यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस t इंटू डी टी. सो दैट ये यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है 0, t 0,
दैट्स वाई पूरा क्या हो जाएगा 0, एंड ऑल्सो लोअर लिमिट पाई बाय 2 एंड cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, दैट्स वाई ये पूरा जो होगा मेरा क्या हो जाएगा वो 0 विद इन ब्रैकेट माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन पाई बाय 2 to 0 माइनस cos t into dt, that is minus integration pi by 2 0 cos t into dt, and cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, that is minus sin t, लिमिट क्या होगा pi by 2 to 0, एंड अपर लिमिट क्या है 0, एंड sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाय 2 दैट इज sin 90, एंड sin 90 में कितना होता है 1, दैट इज 1, दैट इज यहां से क्या होगा 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 2x plus 3 डिवाइडेड 5x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज 10x, दैट इज अगर हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, दैट इज इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, दैट इज 10x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इसको इंटीग्रेट करने का फर्स्ट मेथड हो सकता है कि अगर हम 2x प्लस 3 को 10x डिवाइडेड 5 प्लस 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 10x आ रहा है, एंड इसका जो सेकेंड मेथड है दैट इज यहां से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू d बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, और we can written as 2x plus 3 a into 10x plus b. Now comparing the coefficient of like powers, that is coefficient of x को यहाँ पर हम compare करेंगे। So comparing the coefficient of like powers of x, that is यहाँ से 10a equal to x का coefficient क्या है यहाँ पर 2 है, that is 2, that is a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड 10, that is 1/5, एंड सिमिलरली b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि b का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, सो दैट b इक्वल टू क्या होगा 3, एंड यहाँ से हमको फाइंड आउट होता है 2x प्लस 3 1/5। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो 1/5 इंटू 10x प्लस 3, दैट इज 2x प्लस 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने इस मेथड का यूज करके बताया, दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x प्लस 3 डिवाइडेड 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 0 to 1 1/5 10x प्लस 3 डिवाइडेड 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, दैट इज यहाँ से दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, दैट इज 1/5 इंटीग्रेशन 0 to 1 10x डिवाइडेड 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 डिवाइडेड 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, एंड लिमिट है 0 to 1। नाउ यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 10x, सो दैट यहाँ से 1/5 log mod 5x स्क्वायर प्लस 1, एंड लिमिट है 0 to 1, एंड ये कांस्टेंट है, सो दैट ये बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to 1,
एंड इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 1/5 एंड लिमिट पुट करेंगे तो 5 + 1 6, दैट इज यहाँ से कितना हो जाएगा log 6 एंड लोअर लिमिट 0 है, दैट इज 0 एंड log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, दैट्स वाई 0 प्लस 3/5 एंड dx डिवाइडेड कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a, दैट इज 1/1 डिवाइडेड अंडर रूट 5 tan इनवर्स x by a, दैट इज x डिवाइडेड 1 अंडर रूट 5 एंड ये जो लिमिट होगा 0 to 1, दैट इज 1/5 log 6 प्लस 3/5 एंड 1/√5 है तो क्या हो जाएगा यहाँ से √5 tan इनवर्स अंडर रूट 5x एंड लिमिट है 0 to 1 एंड अगेन 1/5 log 6, 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 डिवाइडेड अंडर रूट 5 इंटू tan इनवर्स अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या है 1 है, दैट इज tan इनवर्स 5 माइनस लोअर लिमिट 0, दैट इज tan इनवर्स 0, दैट इज 1/5 log 6 माइनस 3/√5 इंटू tan इनवर्स अंडर रूट 5 एंड tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट इज tan 0 क्या होता है 0 एंड tan इनवर्स tan थीटा कह सकते हैं tan इनवर्स tan 0 क्या होगा 0, दैट्स वाई ये 0, दैट इज I इक्वल टू 1/5 log 6 माइनस 3 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 5 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 and this is the final answer. Now next question is integration 0 to pi/2 cos x divided 3 cos x plus sin x into dx. In this type of question, change numerator into denominator, that is change into term cos x plus sin x form. So this type of question, let us consider cos x equal to a 3 cos x plus sin x plus b d by dx 3 cos x plus sin x. Then cos x equal to a 3 cos x plus sin x plus b एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -3 sin x plus cos x, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x एंड sin x का क्या होता है cos x. And comparing the coefficient of sin x and cos x, we get 3a plus b equal to 1 and also a minus 3b equal to 0. आप देख सकते हो कि अगर हम cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या होगा 3a plus b equal to 1 and sin के केस में a minus 3b equal to 0 एंड दोनों को यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a का वैल्यू जो होगा वो आएगा 3b, दैट इज a इक्वल टू यहां से आ रहा है 3/10 एंड b का वैल्यू आ रहा है 1/10 एंड इसको वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा cos x इक्वल टू 3/10 3 cos x प्लस sin x एंड b का वैल्यू कितना है 1/10, दैट इज 1/10 माइनस 3 sin x प्लस cos x, दैट इज I इक्वल टू यहां से कन्वर्ट हो गया 0 to pi/2 3/10 3 cos x plus sin x plus 1/10 minus 3 sin x
प्लस cos x एंड होल का डिवाइडेड 3 cos x प्लस sin x into dx एंड अगेन दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, दैट इज यहां से क्या होगा 0 to पाई बाय 2 3 बाय 10 एंड 3 cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 एंड यहां से क्या हो जाएगा 1 बाय 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड 3 cos x प्लस sin x इंटू dx एंड यहां से आप इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 3 cos x प्लस sin x, क्योंकि 3 cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है माइनस 3 sin x प्लस cos x, दैट्स वाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 3 cos x प्लस sin x एंड इस तरह से हम लोग फाइनल लिमिट के वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड फाइनली इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड फाइनल आंसर जो इसका आता है वो आएगा 3 पाई डिवाइडेड 20 माइनस log 3 डिवाइडेड 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज I equal to 3 pi by 20 minus log 3 by 10 is the final answer. Now, some practice question based on definite integrals. कुछ यहाँ पर practice question है जो दिए गए हैं, उसको आप practice कर सकते हो. And अगर आपको कोई भी doubts हो तो आप वो डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, दैट इज मान लिया कि आपको 10 नंबर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, सो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 को डिनोट करके आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो. सो ये सारे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड है एंड डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड आल्सो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट properties of definite integrals and questions based on properties of definite integrals. So thank you so much for watching this lecture. Thank you.